नमस्कार। आज हम लोग समझने वाले हैं अवतल दर्पण के बारे में, मतलब कि कॉनकेव मिरर के बारे में। ये एक तरह का जादू ही है कि कैसे ये किसी भी चीज का प्रतिबिंब यानी इमेज बना देता है। तो चलिए आज इसी के पीछे का विज्ञान समझते हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये होता कैसे है। एक अवतल दर्पण में ऐसा क्या खास है कि वो प्रकाश की किरणों को इस तरह मोड़ देता है कि एक इमेज बन जाती है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। किसी भी चीज को गहराई से जानने के लिए ना उसकी बुनियाद को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अवतल दर्पण है क्या। देखिए, अवतल दर्पण की सबसे बड़ी पहचान है इसकी अंदर की तरफ मुड़ी हुई सतह। अब होता क्या है कि जब भी प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये सतह उन सारी किरणों को एक जगह पर इकट्ठा कर देती है और बस जहां ये सारी किरणें मिलती हैं वहीं पर बन जाता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि अवतल दर्पण काम कैसे करता है। चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और उस सबसे जरूरी नियम को देखते हैं जो इससे बनने वाली हर इमेज पर लागू होता है। अच्छा, तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात लिखी है, लेकिन इसमें ना एक छोटा सा ट्विस्ट है। देखिए, इसमें लिखा है कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, पर असल में ऐसा नहीं है। ये सीधा और आभासी मतलब वर्चुअल सिर्फ तभी बनता है जब वस्तु दर्पण के एकदम पास हो। जैसे ही वस्तु दूर जाती है ना, तो प्रतिबिंब हो जाता है वास्तविक और उल्टा मतलब रियल और इन्वर्टेड। तो सारी कहानी इस बात पर टिकी है कि वस्तु रखी कहाँ है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। अब हम खुद ये देखेंगे कि अगर हम वस्तु की जगह बदलते जाएं तो उसकी इमेज पर इसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए यहां 4 अलग-अलग पोजीशंस को देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु फोकस से दूर है तो इमेज बड़ी और उल्टी बन रही है। अब वस्तु को थोड़ा और पास लाते हैं, फोकस और केंद्र के बीच। अरे वाह, इमेज तो और भी बड़ी हो गई। और सोचिए, अगर वस्तु को ठीक फोकस पर ही रख दें तब तो प्रतिबिंब इतना विशाल बनता है कि मानो अनंत पर बन रहा हो। लेकिन जैसे ही वस्तु फोकस के और पीछे चली जाती है, इमेज अचानक छोटी हो जाती है। मतलब साफ है, वस्तु की जगह बदलने से इमेज का साइज सीधे सीधे बदल रहा है। तो हमने काफी कुछ देख और समझ लिया है। अब वक्त है कि इन सारी बातों को एक साथ रखकर इसका निचोड़ निकाला जाए, यानी कि मेन कंक्लूजन क्या है। ये टेबल देखिए, ये अब तक की हमारी सारी समझ को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है वस्तु की स्थिति और दूसरी तरफ उससे बनने वाले प्रतिबिंब का आकार। कितना आसान हो गया ना समझना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अवतल दर्पण से जो इमेज बनती है वो कैसी होगी, उसका आकार क्या होगा, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु रखी कहाँ है। यही सबसे जरूरी बात है जो हमें याद रखनी है। तो ये सब जानने के बाद दिमाग में एक सवाल आना तो लाजमी है। अगर एक ही दर्पण इमेज का आकार इतना ज्यादा बदल सकता है, तो जरा सोचिए कि इस कमाल की खासियत का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ-कहाँ होता होगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।